एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नई वीडियो बनाने वाले हैं और क्लास 6 की दोस्तों गणित कक्षा 6। तो कक्षा 6 की वीडियो है हमारी और एक्सरसाइज है दोस्तों 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमें कुछ चीजों का जानना जरूरी है। अब जानना क्या है दोस्तों, हमें पहले समझना है उपयुक्त भिन्न। उपयुक्त भिन्न क्या होती है दोस्तों? तो देखो, उपयुक्त भिन्न वे भिन्न जिनके अंश छोटे होते हैं। दोस्तों, उपयुक्त भिन्न की पहचान ये है, जिनके अंश छोटे होते हैं उन्हें उपयुक्त भिन्न कहते हैं। दोस्तों, उपयुक्त भिन्न की आपको पहचान रखनी है। जिन भिन्न के अंश छोटे होते हैं उन्हें उपयुक्त भिन्न कहते हैं। दोस्तों, जैसे एग्जांपल देखो, 6/11 है, अंश छोटा है तो ये कौन सी भिन्न मानी जाएगी? उपयुक्त भिन्न मानी जाएगी। दोस्तों, ऐसे यहाँ पे 7/12 है, ये भी हमारी एक उपयुक्त भिन्न है। और देखो 9/13 है और ये भी हमारी एक उपयुक्त भिन्न है। ये हमारी उपयुक्त भिन्न की पहचान है। उपयुक्त भिन्न की पहचान क्या है दोस्तों? जिनमें अंश छोटे होते हैं वो ही उपयुक्त भिन्न कहलाती है। इसी प्रकार अगली भिन्न है हमारी अनुपयुक्त भिन्न। अगली भिन्न है हमारी दोस्तों अनुपयुक्त भिन्न। तो अनुपयुक्त भिन्न क्या होती है वो हम समझते हैं। वे भिन्न जिनके अंश बड़े होते हैं। दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, अंश क्या होते हैं? बड़े। अनुपयुक्त भिन्न में अंश बड़े होते हैं और उपयुक्त भिन्न में अंश छोटे होते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उन्हें अनुपयुक्त भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों देखो, 13/9, देखो अंश बड़ा है, अंश क्या है? बड़ा है, और हर हमारा छोटा है। ये हमारी क्या है? अनुपयुक्त भिन्न है दोस्तों। इसी प्रकार 15/7, ये भी हमारी एक भिन्न है। कौन सी भिन्न है? अनुपयुक्त भिन्न है दोस्तों। और 19/13 है, ये भी हमारी एक भिन्न है। और इसी प्रकार हमारी दोस्तों और भी भिन्न बन सकती है और ये भी हमारी अनुपयुक्त भिन्न है। इस भिन्न के बाद आती है हमारी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न की भी हमें एक पहचान रखनी है। वे भिन्न जो 4/2/7 के रूप में लिखी जाती है। दोस्तों, मिश्रित भिन्न क्या होती है? वे भिन्न जो 4/2/7 के रूप में लिखी जाती है उन्हें मिश्रित भिन्न कहते हैं। दोस्तों, बात समझ में आ गई मिश्रित भिन्न की पहचान। मैं आपको इन चीजों को पहले क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि इन भिन्नों के आधार पर ही हमें क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, जो ये हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, तो 6.4 जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, इस एक्सरसाइज में ही हमें इन भिन्नों के ऊपर हमें क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो सबसे पहले भिन्नों को हमें समझना होगा। ठीक है, तो देखो, मिश्रित भिन्न के बारे में हम जान गए हैं दोस्तों, और उपयुक्त भिन्न के बारे में हम जान गए हैं, अनुपयुक्त भिन्नों के बारे में जान गए हैं और मिश्रित भिन्न के बारे में। देखो, उपयुक्त भिन्न क्या होती है? उपयुक्त भिन्न में अंश छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त भिन्न में अंश छोटे होते हैं और अनुपयुक्त भिन्न में अंश बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो, अनुपयुक्त भिन्न में अंश बड़े होते हैं और मिश्रित भिन्न उसे बोलते हैं जो सही बट्टे में लिखी जाती है भिन्न। 3/4/7 ये हमारी एक मिश्रित भिन्न है। ऐसे ही 1/5/7 ये भी हमारी एक मिश्रित भिन्न है दोस्तों। और इसी प्रकार हमारी और भी बन सकती है। ठीक है, इन तीनों चारों भिन्नों का हमें ध्यान रखना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, अब हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज में बहुत ध्यान से देखो, जो हमने आपको पहले भिन्न समझाई हैं उन भिन्नों के ऊपर क्वेश्चन हमें किस प्रकार दिए हैं दोस्तों। देखो, हमसे कहा है निम्न भिन्न में, देखो, निम्न में से कौन उपयुक्त भिन्न है। देखो दोस्तों, कौन सी भिन्न मिली है हमें? उपयुक्त भिन्न के बारे में हमें बताना है। उपयुक्त भिन्न कौन सी है दोस्तों? अब कितनी सारी भिन्न हमें दे रखी है, इन भिन्नों में से हमें छांट करके
उपयुक्त भिन्न बतानी है। तो कैसे बताएंगे? देखो, उपयुक्त भिन्न की पहचान क्या है? उपयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? वे भिन्न जिनके अंश छोटे होते हैं। उपयुक्त भिन्न की पहचान दोस्तों ये है, जिनके अंश छोटे होते हैं। देखो अंश, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, अंश छोटा है तो ये हमारी 5/8, कॉमा इसी प्रकार देखो 4/5 अंश छोटा है, ये भी 4/5 हमारी उपयुक्त भिन्न है। और देखो 13/6, देखो इसमें तो अंश बड़ा है तो ये हमारी उपयुक्त भिन्न नहीं है। अब देखो 1/2, ये हमारी उपयुक्त भिन्न है क्योंकि इसमें अंश हमारा छोटा है। उसी प्रकार 4, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे तो 4 अंश बड़ा हो गया तो ये उपयुक्त भिन्न नहीं है। देखो 19/21, दोस्तों 19/21 अंश छोटा है, उपयुक्त भिन्न है। और देखो इसी प्रकार 22/19 अंश बड़ा है। तो जो हमारी भिन्न बनी है उपयुक्त भिन्न कौन कौन सी है? देखो 5/8, 4/5, 1/2, 19/2, ये हमारी उपयुक्त भिन्न है दोस्तों। ये हमें पहचान करनी है। देखो हमने आपको पहले ही समझाया था, यदि हम भिन्नों को समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखो हमने उपयुक्त भिन्न के बारे में पहले पढ़ लिया था। उपयुक्त भिन्न की पहचान क्या थी? जिनका अंश बड़ा, जिनका अंश छोटा हो। दोस्तों उपयुक्त भिन्न में जिनका अंश छोटा हो वो ही हमारी उपयुक्त भिन्न कहलाती है। देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 19, सभी अंश छोटे हैं तो ये हमारी भिन्न बनेंगी उपयुक्त भिन्न। कौन सी भिन्न बनेगी दोस्तों? उपयुक्त भिन्न। और ये ही दोस्तों हमारा बन जाएगा आंसर। ये चीज हमें पहचान करनी है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार हमें देखना है दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें कौन सी भिन्न दी है दोस्तों, वो थोड़ा ध्यान रखना है। वो भिन्न क्या है हमारी? देखो अनुपयुक्त भिन्न। क्वेश्चन नंबर 2 में अनुपयुक्त भिन्न के बारे में बोल दिया है। तो अनुपयुक्त भिन्न हमारी क्या होती है? अनुपयुक्त भिन्न वो होती है जिनके अंश बड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुपयुक्त भिन्न वो होती हैं जिनके अंश बड़े होते हैं दोस्तों, उन्हें अनुपयुक्त भिन्न कहते हैं। देखो अब इनमें से हमें पहचाननी है दोस्तों, इनमें से हमें पहचाननी है कौन सी अनुपयुक्त भिन्न है, किन किन का अंश बड़ा है। देखो 4/5 अंश छोटा है तो ये नहीं है। देखो 13/10, तो हमारा 13/10 ये अनुपयुक्त भिन्न बन गई, अंश बड़ा हो गया। उसी प्रकार 5/7 ये नहीं है, 5/2 ये है दोस्तों, 5/2 अंश बड़ा है। इसी प्रकार 3, बिल्कुल 3 हमारा बनेगा। और इसी प्रकार 17/16 ये भी आपका बनेगा भाई अनुपयुक्त भिन्न, क्योंकि अंश बड़ा है। और 16/17 ये हमारा नहीं है। और जितनी भी ये हमारी भिन्न है, ये भिन्न हमारी कहलाई जाएंगी अनुपयुक्त भिन्न दोस्तों। यही हमारी अनुपयुक्त भिन्न। और दोस्तों यही हमारा बन जाएगा आंसर। 2 क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब हम समझेंगे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है? निम्न में से मिश्रित भिन्न कौन सी है? दोस्तों ये देखो, इस भिन्न के बारे में आपको पहले समझा दिया गया है, ठीक है। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? वे भिन्न जो सही बट्टे में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है दोस्तों? सही बट्टे में। जितनी भी आपकी भिन्न सही बट्टे में लिखी गई है वो हमारी मिश्रित भिन्न कहलाई जाएंगी। चलो देखते हैं। देखो जितनी भी ये भिन्न है आपकी, इन सभी भिन्नों में हमें देखना है कौन सी मिश्रित भिन्न है दोस्तों। तो देखो 1 सही 5/6, 1 सही 5/6 ये आपके मिश्रित भिन्न है। उसके बाद देखो 9/5 ये मिश्रित भिन्न नहीं है। और देखो 1 सही 3/10, 1 सही 3/10 ये तुम्हारी एक मिश्रित भिन्न है। उसी प्रकार 4 सही 4/5, 4 सही 4/5 ये भी हमारी एक मिश्रित भिन्न है दोस्तों। उसी प्रकार 15/7
ये मिश्रित भिन्न नहीं है। और फिर देखो 19/6 ये भी मिश्रित भिन्न नहीं है। और आगे लिए 3 सही 5/6, 3 सही 5/6 ये हमारी सभी की सभी मिश्रित भिन्न बन गई दोस्तों। देखो ये हमने सभी की सभी मिश्रित भिन्न छांट लिए हैं, ये हमारी मिश्रित भिन्न है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। भाई मिश्रित भिन्नों की बात करिए तो मिश्रित भिन्न हमने निकाल दिए, छांट लिए हैं। आप जानते हो मिश्रित भिन्न क्या होती है? वे भिन्न जो सही बट्टे में लिखी जाती है। ये देखो ये सभी की सभी सही बट्टे में लिखी जा रही है, यही हमारी मिश्रित भिन्न कहलाई जाती है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रश्न चौथा देखेंगे। प्रश्न चौथे में क्या बोला? मिश्रित भिन्नों को, ये हमारी मिश्रित भिन्न में लिखी गई है, बहुत ध्यान से समझना। मिश्रित भिन्नों को अनुपयुक्त भिन्न में परिवर्तित कीजिए। अब इनको अनुपयुक्त भिन्न में बनाना है, अनुपयुक्त भिन्न में बनाना है। कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो चीज हमें समझनी है। देखो पहला पॉइंट हम हल करेंगे। ये हमें क्या दिया है? पहला पॉइंट ध्यान से समझना, 6 सही 3/8। तो दोस्तों हमें अनुपयुक्त भिन्न बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? इस देखो इस 8 की गुणा करनी है 6 में, 8 की गुणा 6 में करनी है और +3 जोड़ देना है, +3 को जोड़ना है। देखो 8 6 48, 48 और 3 51, ठीक है दोस्तों। 8 6 48, 48 और 3 51। तो आपका हो जाएगा 51 51/8। अब ये जो हमारी भिन्न बनी है 51/8, ये कौन सी भिन्न है? अनुपयुक्त भिन्न। तो अनुपयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश बड़ा होता है। तो दोस्तों देखो 51/8 अंश बड़ा है, तो ये हमारी कौन सी भिन्न बन गई? अनुपयुक्त भिन्न बन गई दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हमें करना है। ऐसे ही आपको अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट सेकंड पॉइंट इसी प्रकार से रखा। देखो 8 की गुणा करेंगे 10 में, 80 और +9 जोड़ देंगे तो ये हमारा 89/8। ये हमारी अनुपयुक्त भिन्न बन गई, ठीक है दोस्तों। पहला आंसर ये बन जाएगा, दूसरा आंसर ये बन जाएगा, इसी प्रकार तीसरा, ये दोनों भी हमारे इसी प्रकार करनी है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। और आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।